त्रिकाल संध्या शास्त्रों में लिखा है, हमें दिन में 3 महत्वपूर्ण समय पर प्रभु को अवश्य याद करना चाहिए। ये 3 प्रकार के दान होते हैं: स्मृति दान, शक्ति दान, शांति दान। स्मृति दान, स्मृति दान प्रातः समय पर होता है। प्रातः उठते ही प्रभु को याद करते हुए अपने कर अर्थात हाथों को देखकर ये श्लोक बोलने चाहिए: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद। प्रभाते कर दर्शन, हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी तथा हाथ के मूल में सरस्वती का वास है। अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित करते हैं, जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु स्वयं हाथ के मध्य में बैठे हैं। ऐसे में क्यों ना सुबह अपने हाथ के दर्शन कर प्रभु की दी हुई ताकत का एहसास करते हुए तथा प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दिन की अच्छी शुरुआत करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में इस श्लोक के अंतर्गत धरती मां से माफी की याचना की गई है। कहा गया है, हे धरती मां, मैं ना जाने कितने पाप कर रहा हूं तुझ पर। रोज मैं तेरे ऊपर चलता हूं, तुझे मेरे चरणों का स्पर्श होता है, फिर भी तू मुझ जैसों का बोझ उठाती है, अतः तू मुझे माफ कर दे। यहां धरती मां को विष्णु की पत्नी कहा गया है। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमद्रणम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव के पुत्र कंस तथा चारून का मर्दन करने वाले देवकी के लाल भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के गुरु हैं। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। शक्तिदान, शक्तिदान भोजन के समय होता है। भोजन ग्रहण करने से पूर्व प्रभु को याद करते हुए ये श्लोक बोलने चाहिए: यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचम त्यात्म कारणात् यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहम वैश्रवाणरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम एयूएम सह नावतु सह नौ भनकतु सह वीर्यम करवावह तेजस्वी नाव गीतम स्तुमा विहिषावह। एयूएम शांति ही शांति ही शांति। यज्ञशिष्ट यानी यज्ञ से देवों को समर्पण करके बाकी बचा हुआ उपभोगने वाला सज्जन सभी पापों से मुक्त होता है। जो केवल अपने लिए ही स्वार्थ सिद्धि से अन्न पकाता है वह पाप का अन्न भक्षण करता है। हे अर्जुन, तू जो जो कर्म करेगा, जो जो सेवन, जो जो हवन करेगा, जो जो देगा अथवा जो जो तप यानी व्रताचरण करेगा, वह सभी मुझे परमेश्वर को अर्पण कर। मैं परमात्मा अग्निरूप और सभी प्राणियों के आश्रय से प्राण, अपान वगैरह आयुओं से युक्त होकर चतुर्विद्य खाद्य, पेय, लेह्य और चौष्य अन्न पचाता हूं। हे परमात्मन, हम दोनों का गुरु तथा शिष्य का बराबर रक्षण कर। हम दोनों ही समान बल प्राप्त करें। हम दोनों में परस्पर द्वेष न हो। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजस्वी रहे। हमारे सभी संतापों की निवृत्ति होने दो। हमें भगवान की कृपा से अन्न मिलता है। पकाने वाला या उगाने वाला भले कोई भी हो तो भी उसके पीछे भगवान की ही कृपा होती है। हम कहते हैं कि किसान बीज बोते हैं और तब अन्न मिलता है, लेकिन प्रथम बीज कहां से आया? खेत में 4 दाने बोने के बाद 4000 दाने बनाने में किसान की कौन सी शक्ति काम में आई? जो जीव को जन्म देता है वही उसके पोषण की चिंता करता है। जिसने दांत दिए उसी ने दाने दिए। अरे, उस करुणानिधि ने अपने शरीर की रचना भी कैसे की है। ज्वार बाजरे की रोटी खाएं या गेहूं की रोटी खाएं, सभी का खून लाल ही बनता है। खाने के बाद अन्न किस प्रकार पचता है इसकी चिंता कौन करता है? अन्नरस खून में मिलकर सतत शक्ति प्रदान करता है, इतना ही हम जानते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी विविध पदार्थों से एक ही रसायन नहीं बना पाते हैं। इसीलिए इस अदृश्य शक्ति को, जिसने हमारे लिए अन्न उगाया और हमारा खाया हुआ पचाया, लाल खून बनाया है, उसे खाते समय कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार करना ही हमारी संस्कृति का आदेश है। खाना खाते समय भगवान को याद करना ही चाहिए। भोजन सिर्फ उदर भरण ही नहीं है, वह एक यज्ञ कर्म है। सभी यज्ञों का स्वामी और भोक्ता भगवान ही है। शांतिदान, शांतिदान सोने के समय होता है। सोने से पूर्व प्रभु को याद करते हुए ये श्लोक बोलने चाहिए: कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करचरण कृतम वाक
कायजम कर्मजम व श्रवण नयनजम व मानसम वापराधम विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे। श्री महादेव शंभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। त्रिकाल संध्या के चमत्कारिक लाभ। रात्रि में अनजाने में हुए पाप सुबह की संध्या से दूर होते हैं। सुबह से दोपहर तक के दोष दोपहर की संध्या से, और दोपहर के बाद अनजाने में हुए पाप शाम की संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं तथा अंतकरण पवित्र होने लगता है। अद्भुत लाभ। आजकल लोग संध्या करना भूल गए हैं, इसलिए जीवन में तमस बढ़ गया है। प्राणायाम से जीवन शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास होता है। इडा और पिंगला नाड़ी के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे अध्यात्म की नाड़ी भी कहा जाता है। उसका मुख संधिकाल में ऊर्ध्वगामी होने से इस समय प्राणायाम, जप, ध्यान करने से सहज में ज्यादा लाभ होता है। इससे जीवन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहयोग मिलता है। वैसे तो ध्यान भजन कभी भी करो, पुण्यादायी होता है, किंतु संध्या के समय उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। त्रिकाल संध्या करने से विद्यार्थी भी बड़े तेजस्वी होते हैं। अतएव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए मनुष्य मात्र को त्रिकाल संध्या का सहारा लेकर अपना नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए। कब करें,